पर डांट के डर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। मनीष छाया को जंगल में लेकर जाता है और छाया भी बिना कोई सवाल किए अपने पापा के साथ चलती रहती है। कुछ देर बाद वो भूत के घर पहुंच जाते हैं। मनीष छाया को उस घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर एक बहुत ही डरावना भूत बैठा होता है। छाया उस भूत को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ पापा, पापा मुझे ये कहाँ ले आए, मुझे घर जाना है, बचाओ बचाओ पापा। अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा, समझी? भूत अपनी अंगूठी मनीष के हाथ से निकाल लेता है। मनीष अपने घर चला जाता है। छाया रोती रह जाती है पर मनीष एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखता। अब तुझे यहीं मेरे साथ इस घर में रहना पड़ेगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भूत छाया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। वो उसे बहुत डराया करता था और खाने को भी नहीं देता था। छाया दिन रात रोती रहती थी। एक दिन उस भूत के पैर में जादुई बगीचे से एक कांटा लग जाता है। वो जादुई कांटा भूत के पैर में बहुत बुरा जख्म कर देता है कि भूत कुछ ही दिनों में ठीक से चलना फिरना भी बंद कर देता है। छाया को उस भूत पर तरस आने लगता है। वो उस भूत के लिए एक मलहम बनाती है और उसके पैर में लगाने लगती है। भूत ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मैंने इस लड़की को इतना परेशान किया, फिर भी ये मेरे लिए मलहम लेकर आई। भूत को छाया पर बहुत तरस आने लगता है। वो धीरे धीरे छाया को पसंद करने लगता है। अब वो छाया का बहुत ध्यान रखता। वो जो चाहती वो जादू से उसके लिए ले आता। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर फूल और सब कुछ। बहुत जल्द दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सब कुछ बहुत अच्छा था पर छाया अभी भी बहुत उदास थी। वो अपने पापा और बहनों को बहुत याद करती थी। एक दिन जब वो सबको याद करके रो रही होती है तो भूत उसे एक जादुई शीशा देता है जिसमें वो जिस मर्जी को देख सकती थी। छाया सबसे पहले अपने परिवार को उस शीशे में देखती है और वो देखती है कि उसके पापा बहुत बीमार हैं। छाया भूत के पास जाती है। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे उनके पास जाने दो। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता। मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगा। मैं वापस आ जाऊंगी। भूत छाया को उसके घर भेज देता है और उसे एक जादुई फूल देता है जिसे सूंघने से उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं। छाया अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बीमार पापा के पास जाती है। पापा आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत याद किया। आप जल्दी से ये फूल सूंघ लो, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मनीष फूल सूंघते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझ जैसा बुरा बाप किसी का नहीं होगा। मैं तुझे मौत के मुंह में डाल आया और आज तूने ही मेरी जान बचाई है। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, तुझे यहीं रखूंगा अपने पास। नहीं पापा, मुझे जाना होगा। मैं वादा करके आई हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए मुझे अब वापस जाना होगा। मनीष और उसकी दोनों बड़ी बेटियां बहुत रोते हैं पर छाया वहाँ से चली जाती है और उस भूत के पास पहुँच जाती है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम वापस आ जाओगी। मैंने बचपन से कभी अपने लिए किसी के दिल में प्यार नहीं देखा। सिर्फ तुम थे जिसने मुझे समझा, मेरा ध्यान रखा और खुश रखा। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भूत हो। भूत छाया की बात सुनते ही एक सुंदर लड़के में बदल जाता है। छाया ये देखकर हैरान रह जाती है। तुम तो भूत थे, तुम कैसे बदल गए? दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ और मेरा नाम गौरव है। एक दिन मैं इस जंगल में भटक गया। एक भूत ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जादू से भूत बना दिया। मेरा दिल भी भूतों की तरह कठोर हो गया था, पर धीरे धीरे तुम्हारी वजह से मैं बदलने लगा और लगता है आज तुम्हारी वजह से ही उस जादू का असर मेरे ऊपर से खत्म हो गया, क्योंकि उस भूत ने कहा था कि कोई सच्चे और अच्छे दिल वाली लड़की ही तुझे तेरे असली रूप में ला सकती है। छाया और गौरव शादी कर लेते हैं।